आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा का साइंस का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ, जो आपको 75 में से 70 अंक एग्जाम में दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वार्षिक परीक्षा के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे सभी को आप कंप्लीट करें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, इसी में से आपका पेपर रहेगा। तो इस तरह के ये निर्देशांक रहेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पूरा पेपर आपका कंप्लीट है, केवल समझना है प्रश्नों को। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो नमक इसका आंसर रहेगा। नमक क्या है आपका? ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो ये सब क्या है? उपधातुएं हैं आपकी। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान है, ये सब क्या है? आपकी उपधातुएं हैं। तीसरा है एटीओएम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने एटीएम शब्द का प्रयोग किया। चौथा है कोशिका में कैथोड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। पांचवा है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो जाइलम करता है। जाइलम के द्वारा जो पौधे होते हैं उनमें जल का और खनिज का संवहन होता है। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या रहेगी? वेग आपकी कहलाएगी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और यहाँ से भी आप कंप्लीट कर लें। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश होती है, तो बढ़ती है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या करती है? बढ़ती जाती है। दूसरा है विलयन एक डैश मिश्रण होता है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तीसरा है न्यूटन की खोज डैश ने की थी, तो न्यूटन की खोज किसने की? चैडविक ने की थी। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डैश की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिका की भित्ति। पांचवा स्थायी ऊतक की कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो ये विभाजित नहीं होती हैं। जो स्थायी ऊतक है उनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। और न्यूटन का डैश नियम जड़त्व पर आधारित है, तो न्यूटन का जो प्रथम यानी कि पहला नियम है वो किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको पूरे प्रश्नों के आंसर मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। और ये आपका अगला प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली है तापमान का मात्रक, तो केल्विन रहेगा। दूसरा है जेल, तो जेल की जोड़ी रहेगी आपकी जेली पनीर मक्खन। तीसरा है कार्बन, तो कार्बन का सी रहेगा। चौथा है केंद्रक, तो इसका रहेगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। पांचवा है आग की पलक, तो इसका रहेगा ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। छठा है दूध में शुद्धता की जांच, तो लेक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। यहाँ से कंप्लीट करें। चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्था में विद्यमान होता है? 3 अवस्था में विद्यमान होता है। दूसरा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो CaOH2। चौथा है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणित 10 की घात -19। पांचवा है वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। छठा है 2 अथवा 2 से अधिक फसलों का निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण कहते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट कर ले, भर दिए हैं सभी के आंसर, तो यहाँ से आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो सत्य सत्य है
टिक कर दिए हैं, सभी को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और भरोसा रखें इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। और ये आपके जो 2-2 अंक के प्रश्न हैं, इनके आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूँगी। तो पहले प्रश्नों को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताऊँगी। तो छठा है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। सातवां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। और आठवां है समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण को उदाहरण से समझाइए। तो बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। तो ये 90वां है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखनी है आपको। और 10वां है हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। 11वां है रंध्र क्या है कार्य लिखना है आपको। 12वां है रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां है सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। और यहाँ से आपका अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए। 15वां घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। 16वां गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल जी तथा स्मॉल जी तथा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो जो 17वां प्रश्न है इसमें आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच जो गुरुत्वीय नियतांक है उसमें अंतर स्पष्ट करना है। और 18वां है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए कोई 3। तो 3 नंबर का प्रश्न है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाना है। तो भरोसा रखिए एग्जाम में आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पूछे जाते हैं हर साल वही प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको पूरे। और ये यहाँ से हरी खाद क्या है इसके लाभ लिखिए। और आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं उदाहरण दीजिए। तो पूरे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वही आपको बताए हैं। यदि आपको भरोसा हो, अच्छे अंक आप एग्जाम में लाना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट जरूर करें। तो आपके जो प्रश्न है वो पूरे हो गए हैं। अब चलिए इनके आंसर भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो ये आपका जो छठा प्रश्न है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो इसकी परिभाषा है किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना, अथवा किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव्य में बदले सीधा ठोस अवस्था में बदलने की घटना को ही ऊर्ध्वपातज कहा जाता है या पातन कहा जाता है। इसका उदाहरण है कपूर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका यहाँ से अथवा है गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताना है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। जो कोलाइड है वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और मिश्रण और यौगिक में अंतर है। पहला है यह समांगी तथा विषमांगी हो सकता है और यह सदैव समांगी होता है। दूसरा है मिश्रण में संघटक पदार्थ के गुण विद्यमान रहते हैं और यौगिक में संगठन तत्वों के गुण बदल जाते हैं। तीसरा है मिश्रण के निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन आवश्यक नहीं है और यौगिक के निर्माण में ऊष्मा परिवर्तन होता है। और ये यहाँ से आपका समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण को उदाहरण से ही समझाइए। तो ये आपकी परिभाषा है समांगी मिश्रण की। इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान रहता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे लोहा, चांदी, शुद्ध सोना। विषमांगी मिश्रण इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान नहीं रहता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण है दुग्ध, रक्त, सीमेंट आदि। और ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको लिखना है। तो पहला है नमक का जल में घुलना। दूसरा है कपड़े का फटना। तीसरा है विद्युत बल्ब का चमकना। और चौथा है बर्फ का पिघलकर जल बनना। ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, पहला है एलपीजी का दहन। दूसरा है लकड़ी का जलना।
तीसरा है लोहे में जंग लगना, चौथा है दूध में दही जमना। तो ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आपके हो गए हैं। 9वां है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। पहला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। दूसरे त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में ऊर्जा खो देंगे और नाभिक में गिर जाएंगे। और ये इसका अथवा है कैथोड किरणों के दो प्रमुख गुण लिखिए। पहला, ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। दूसरा, ये किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। तीसरा, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। चौथा है, इनमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। तो ये हो गए हैं कैथोड किरणों के प्रमुख 2 गुण। और ये आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत। तो नाम लिख दिए हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ये इसका संकेत। और ये यहाँ से 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र है। कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा। और ये रंध्र के क्या कार्य हैं। तो रंध्र के कार्य निम्न है। पहला है वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा है वाष्प उत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करना। और ये यहाँ से इसका का आंसर। तो ये यहाँ से कंप्लीट आप अच्छे से कर लीजिएगा। पूरे ऐसे प्रश्न आपको बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भरोसा रखें, कंप्लीट जरूर करें। तो रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट करना है। तो रेखित पेशी है आपकी, यह पेशी कोशिकाएं लंबी तथा बेलनाकार होती हैं। कैसी होती हैं ये पेशियां? लंबी तथा बेलनाकार होती हैं। और अरेखित पेशी कैसी होती है? इन पेशियों की कोशिकाएं तुर्क रूपी होती हैं। दूसरा है ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। जो रेखित पेशियां है वो कैसी हैं? ऐच्छिक पेशियां हैं। और ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तीसरा है इनमें धारियां पाई जाती हैं और इनमें धारियां नहीं पाई जाती हैं। और ये अथवा है पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पौधों के ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विभाज्योतक ऊतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। और ये यहाँ से सदिश राशियों के को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। सदिश राशियां है वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा की आवश्यकता होती है। उदाहरण है विस्थापन, वेग आदि। और ये आपका यहाँ से अथवा है मंदन को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। तो परिभाषा है किसी वस्तु के वेग में कमी तथा समय अंतराल में अनुपात को ही मंदन कहा जाता है। इसका मात्रक ms-2 होता है। और ये बल का सही मात्रक क्या है समझाइए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका। अगला प्रश्न है ये आपका, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। तो घर्षण से हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। तो पहला है इसके कारण ही हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं। घर्षण के द्वारा हमें पहला लाभ क्या होता है कि घर्षण के द्वारा ही हम चल सकते हैं, साथ में रुक भी सकते हैं। दूसरा है घर्षण के कारण ही अलग आग उत्पन्न होती है। घर्षण के कारण क्या है? आग उत्पन्न होती है। जब आपस में किसी 2 वस्तुओं को अगर हम रगड़ेंगे तो क्या होगी? उसके द्वारा आग उत्पन्न होती है, घर्षण बल लगता है। तीसरा है घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। घर्षण के कारण ही क्या है? हम कॉपी पर लिख सकते हैं या अन्य बोर्ड वोर्ड पर भी हम लिख सकते हैं। और ये आपका यहाँ से क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथ पीछे क्यों खींचते हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं वो। तो क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है क्योंकि ऐसा करने से गेंद को विराम में आने तक पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे गेंद के संवेग की परिवर्तन की दर कम हो जाती है तथा हाथों पर लगने वाला बल घट जाता है। इसके कारण चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। तो ये यहाँ से कंप्लीट करें। और ये गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को पढ़ लेते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और ये यहाँ से इसका अथवा है।
और ये आपका गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर है। पहला है इसका मान शून्य हो जाता है, जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है इसका मान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। और जी एक क्या है, अदिश राशि है और ये सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है। तीसरा इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो जाता है, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसका मान हो जाता है और इसका मान समस्त स्थानों पर एक समान ही होता है। और इसका मात्रक m² है और इसका मात्रक m² होता है। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और ये यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेते चले और कंप्लीट आप अच्छे से ज़रूर करें। आप भरोसा रखिए, जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ वार्षिक परीक्षा के लिए केवल कंप्लीट आप करते चले, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। और ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, तो पादप कोशिका में आपका पहला अंतर है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। दूसरा है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तीसरा है इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से करें। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिल्ली घर क्यों कहते हैं, तो पढ़ लीजिएगा सभी को अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ से ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित दिया गया है आपको। और ये यहाँ से हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो हरी खाद के आपको लाभ बता दिए हैं, साथ में परिभाषा है। और ये इसका अथवा है आपका। और यहाँ से मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन आपको बताया है। और फसल पैटर्न क्या है, और ये 21वां है आपका आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम आपको बताने हैं, तो ये नाम है इनके और संकेत भी है। और चाल और वेग में अंतर है। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। और चाल क्या है, एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। तीसरा इसका मात्रक ms-1 होता है और इसका भी मात्रक ms-1 होता है। चौथा इसका औसत मान कभी शून्य व ऋणात्मक नहीं हो सकता है और इसका औसत मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। और दूरी और विस्थापन में अंतर, तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। दूसरा है दूरी में क्या होता है, केवल परिणाम होता है और विस्थापन में परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। तीसरा यह धनात्मक होता है और यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। और यह तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है और